ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा उन्वान है इस्लाम और गैर मज़ाहिब। अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ एक मजहब, एक धर्म या एक तरीका इबादत का होता है। कमियां हमारे अंदर होती हैं, बिना किसी तहकीक के, बिना किसी जांच पड़ताल के हम अपने आबा व अजदाद को देखते हैं, हम अपने उलमा कराम को, अपने विद्वानों को, अपने ज्ञानियों को देखते हैं, या फिर हम अपने समाज को देखते हैं। हम देखते हैं हम जिस देश में, जिस मुल्क में रहते हैं, मौजूदा 4 बड़े मज़ाहिब हैं और तकरीबन 600 या 700 सालों पहले 3 बड़े मज़ाहिब थे। आज जो 4 बड़े मज़ाहिब हैं उनमें सबसे पहला मजहब, सबसे पहला धर्म हिंदू, जिसके बारे में लोगों का मत है, लोगों का कहना है कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे पहला धर्म जो है, सबसे पहला मजहब जो है वो हिंदू धर्म है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा धर्म इस्लाम धर्म है। तीसरा धर्म जिसका नाम लिया जाता है मौजूदा वो है सिख, लेकिन हकीकी मायने में इसकी पैदाइश हिंदू धर्म के क्षत्रिय वंश से हुई। गुरु नानक जी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। बहरहाल अब हम ये देखें कि अल्लाह की तरफ से, हमारे ईश्वर की तरफ से किस धर्म पर चलने का आदेश दिया गया है, किस धर्म पर चलने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि अभी मेरा तारुफ तो हो चुका है, बताया जा चुका है कि मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। हिंदू मजहब से मैंने इस्लाम धर्म की तरफ हिजरत की और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस्तिकामत अता करे। अपने पुराने मजहब में, अपने पुराने धर्म में मुझे देखने को ये मिल रहा है कि जिस भगवान को भी चाहें, जिस देवता की भी चाहें भक्ति कर सकते हैं, है सब ईश्वर की तरफ से। लेकिन जब हम दलील मांगते हैं, जब सबूत मांगते हैं, तो सबूत कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताता चलूं मेरे भाइयों, इबादत 2 तरीके से खास करके इंसान करता है। एक तरीका वो जो मुदल्लिल है, जिसकी दलील मौजूद है, और यहाँ पे थोड़ी सी बात का इजाफा करते हुए कहूँगा इसी दलील से मुतालिक कि इंसानियत में एक वो हिस्सा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्नद अहमद की रवायत है कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़
ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता यअती अम्रुल्लाह, कि मेरी उम्मत में, उम्मत मोहम्मदिया में एक गिरोह बराबर हक पर चलेगा और उस पर अल्लाह की ताईद होगी, और जो लोग उसका साथ छोड़कर उसका नुकसान पहुंचाना चाहेंगे उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। ये वो लोग होंगे जो दलील के साथ इबादत करेंगे, दलील के साथ अकीदा रखेंगे, इनका हर एक फेल, हर एक अमल मुदल्लिल होगा। बहरहाल मैं वापस फिर उसी जगह पर आता हूं कि जब अपने पुराने मजहब की तरफ हम देखते हैं, इस हिंदू मजहब की तरफ देखते हैं, तो हमारे मजहबी ग्रंथों में, हमारी मजहबी किताबों में एक अल्लाह की इबादत के बारे में बताया गया। हमारे मजहब की किताबों में अंतिम संदेष्टा, आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया। हत्ता कि यजुर्वेद में अध्याय नंबर 1 है और उसका श्लोक नंबर 11 है, जिसको लिखते हैं महर्षि परमेष्ठी प्रजापति, जिसमें उन्होंने बैतुल्लाह यानी मक्का का भी जिक्र किया है और कुर्बानी का भी जिक्र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हज के मौके पे ये चीज जरूर पेश आती है, क्योंकि हम लोगों के लिए जो बर्र सगीर, जो अरब मुल्क से दूर हैं, सऊदी अरब से जो लोग दूर हैं, तो हज फर्द तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हज करान या हज तमत्तो का मसला आएगा तो हवी यानी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ, हमारे मजहब की किताब यजुर्वेद में अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 11 में है। इसी तरीके से मुमानियत, अन्य देवी देवताओं के बारे में, दूसरे देवी देवताओं की इबादत के बारे में इसी यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 है और श्लोक नंबर 9 है। अध्याय नंबर 32 में 3 ऋषियों के नाम आते हैं, जिनमें एक का नाम है स्वयंभू ब्रह्म, एक का नाम है मेधा कामा, एक का नाम है श्री कामा। तो इनकी राय में कि वो लोग अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। ये यजुर्वेद का अध्याय नंबर 32 है और श्लोक नंबर 9 है कि वो लोग अंधकार में हैं, अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो अन्य देवी देवताओं की उपासना, अन्य देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं। और जो लोग जमीन से निकली हुई व्यसनाद की में रत हैं, जो जमीन से निकली हुई, हत्ता कि वो चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो, जो इनकी इबादत कर रहे हैं वो इनसे भी अधिक घोर अंधकार में हैं। नाभा पृथ्व्या यानी पृथ्वी का मध्य भाग हर हाल में मक्का है। हालांकि ये जब मेरा स्कूल का वक्त था, कॉलेज का वक्त था, जनरल नॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया गया कि सेंटर पॉइंट, अर्थ सेंटर पॉइंट जो पृथ्वी का है, जमीन का है, केंद्र बिंदु वो कहाँ पर है, जमीन का जो बीचों बीच है वो कहाँ पर है। लेकिन बाद में अब अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का इल्म है कि जमीन का जो बीचों बीच है वो मक्का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी निशानदेहियां की गई, जैसा कि भविष्य पुराण है। हालांकि मौजूदा हालत में मिलना भविष्य पुराण तो मुश्किल है, लेकिन मुख्तसर संक्षिप्त भविष्य पुराण के नाम से लेंगे तब भी उसमें मोहम्मद की कथा के नाम से एक सफ़े में मोहम्मद नाम इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। बहरहाल जो भविष्य पुराण है हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब है, जिसमें प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 है।
श्लोक नंबर 24 है कि आर्य धर्मो हि ते राजो सर्वधर्मोत्तम स्मृता ईशाज्ञा करिष्यामि पैशाचम धर्म दारुणम, कि यानी आर्यों का धर्म सब धर्मों में सबसे बड़ा है, लेकिन ये धर्म जो है वो ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से कायम होने जा रहा है, जो मांसाहारियों का धर्म होगा। पैशाच के माने मांसाहारी। उसी के आगे आता है इसी भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 में श्लोक नंबर 25 में कि लिंगच्छेदी शिखाहीन श्मश्रुधारी सदूषका उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जन्मम, कि मेरा मार्गदर्शक, मेरा रहनुमा लिंगच्छेदी होगा। लिंग का छेदा हुआ यानी खतना किया हुआ होगा, शिखाहीन यानी बिना चोटी वाला होगा, श्मश्रुधारी होगा यानी दाढ़ी वाला होगा, उसकी बुलंद आवाज होगी और सब कुछ हलाल खाने वाला होगा। फिर आगे इसी में आता है कि श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25 है कि बिना कौलम च पशुषु तेषाम भक्षया मता मम मुस्ले न संस्कारा कुशेरु भविष्यति, यानी वो लोग 4 पैरों के जानवरों का मांस खाते हैं लेकिन सुअर नहीं खाते हैं। उनकी पवित्रता विशेषकर खास घास की बजाय जंग से होती है। ये जंग, जिस जंग का यहाँ जिक्र आ रहा है, ये जंग है जिहाद, जो अल्लाह की राह में किया जाए, जो अल्लाह के लिए किया जाए। आगे इसी भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 में श्लोक नंबर 27 है कि तस्मान मुसलवंतो ही जाते हो धर्म दूषका इति पैशाच धर्मश्र भविष्यति मया करता, कि यानी वो लोग जो काफिरों और बेदीनों के खिलाफ जंग करेंगे, जो जिहाद करेंगे, वो मुसलवंत कहलाएंगे। अब मुसलवंत उर्दू में मुसलमान है, ये मुसलमान जो है ये मुस्लिम का माफूज नहीं है। तो अरबी जानने वाले इस बात को समझेंगे कि मुस्लिम और मुसलमान में फर्क है। मुसलमान के मायने मुसलसल ईमान वाला, और ये संस्कृत का जो शब्द है मुसलमान, यही सेम यही चीज है मुसलमान। तो तस्मान मुसलमान, तो वो लोग जो जिहाद करेंगे मुसलमान कहलाएंगे, और इन मांसाहारियों का धर्म मेरी तरफ से होगा। और इसी भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 में श्लोक नंबर 5 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात आई है कि एतस्मिन् अंतरे म्लेच्छ आचार्यण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता, कि अचानक एक गैर आर्य, जो आर्य नहीं है, उस वक्त आर्यों का हिंदुस्तान में बाहुल्य था, अब से 1400 सालों पहले। तो श्लोक में आया है कि एतस्मिन् अंतरे म्लेच्छ आचार्यण समन्विता, अचानक देखा कि एक गैर आर्य, जो आर्य नहीं है और महामत के नाम से प्रसिद्ध है, अपने साथियों समेत जाहिर हुआ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना और इसके अलावा बहुत कुछ वेदों में, पुराणों में देखकर एक अचंभा, एक हैरत इस बात के लिए होती है कि 1400 सालों पहले और हजारों साल पहले ही बता दिया गया कि ऐसा होगा। वेद आज के नहीं है, वेद हजारों साल पुराने हैं, और इनमें बता दिया गया कि नराशंस आएंगे, महामद आएंगे, इनकी ऊंट सवारी होगी, इस तरीके की निशानदेहियां, जैसा कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इंजील में
और तौरात में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को फरमाया है। अब दीगर मज़ाहिब में हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं से इस्लाम के ही बारे में मिलता है। अब असल चीज क्या है? फेथ, जिसको हिंदी में कहते हैं आस्था या अब्दियत या बंदगी। क्या हम किसी की भी बंदगी कर लें तो कामयाब हैं, या कि बंदगी करने का तरीका हमको सीखना चाहिए? ये दो बातें हैं। एक शख्स अगर बिना सीखे कोई भी अमल करता है, बहुत छोटी सी मिसाल है कि अगर बिना सीखे कोई साइकिल चला रहा है, क्या साइकिल चला सकता है? कतई नहीं। बिना सीखे फिर वही श्लोक याद आ रहा है, अभी मैं वजाहत उसकी कर चुका हूँ। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 में जो श्लोक नंबर 9 है कि वो लोग अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो अन्य देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेदों को पढ़ा ही नहीं, हमने पुराणों को पढ़ा ही नहीं, हमने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। जो हमारे आबा व अजदाद ने सिखाया, जो हमारे माँ बाप ने सिखाया, बस उसी पर चल पड़े। फिर उसके बाद दुनिया और समाज के हवाले। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, पूरा समाज गलत हो सकता है, ईश्वर गलत नहीं हो सकता, अल्लाह गलत नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये आखिरी धर्म, आखिरी मजहब जिसको इस्लाम का नाम दिया गया है, दर हकीकत यही दीनुल क़य्यिम है, यही सनातन है। और यही ये नई शरीयत के साथ, नए कानून के साथ अब इसको नाफिज कर दिया। जैसा कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आज हमने इस दीन को पूरा कर दिया है और इस्लाम की शक्ल में अपनी नेमतों को तुम्हें अता कर दिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अब ये जो दीन है ये मुकम्मल हो गया है। और जब बात कर ही रहा हूं तो छोड़ो क्यों। जैसा कि गीता में अध्याय नंबर 4 है, श्लोक नंबर 7 और 8 है, जिसमें आता है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे भारत, भारत से मुराद सब लोग, या अय्युहन्नास, आए लोगों, हे भारत, जब जब इस दुनिया पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नुकसान होता है, तब तब एक अवतार जन्म लेता है, एक अवतार आता है। और आयत नंबर 8 के आखिरी हिस्से में तो ये साफ, श्लोक नंबर 8 के आखिरी हिस्से में तो साफ साफ कहा गया है कि धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की अच्छी तरह से स्थापना हर युग में होती है। अब ये अंतिम युग है, सभी जानते हैं, मेरे हिंदू भाई भी जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं। आज एक चीज हम और देख रहे हैं कि दावत तबलीग का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और दूसरे मजहब के लोग अपने मजहब की तरफ बुला रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है, जब हम मुसलमान कुरान और सुन्नत से पीछे हटने लगेंगे तो दूसरे मज़ाहिब हम पर मुसल्लत होने की कोशिश करेंगे, दूसरे मज़ाहिब हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे।
कोई शख्स ईसाई है और ईसाइयत में वो कुरान मजीद की दलाइल पेश करके ईसाइयत को साबित कर रहा है। कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम उनके बारे में ये गुमान पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि वो अल्लाह के बेटे हैं और मासूम अनिल खता हैं, जबकि इंशाअल्लाह हर मुसलमान ये जानता है कि इस पूरी दुनिया में मासूम अनिल खता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम देखते हैं क्या उनके पास अखलाक नहीं है? गलतियां हैं। हमारे एक भाई पता चला कि दावत तबलीग का काम कर रहे हैं नसरानियत की तरफ, ईसाइयत की तरफ। तो अब क्योंकि मैं अपने नाम संस्कृत में अपना नाम इसी नाम से मैंने आईडी भी बनाई हुई है, सत्यम ऋषि, यानी मुहक्किक, हक की खोज करने वाला। मैंने ईसाइयत में देखा कि दो बड़े बड़े फिरके हैं, जिनमें एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। सवाल ये नहीं है कि दो बड़े बड़े फिरके हैं, सवाल ये है कि इनके अंदर अखलाक हैं। अगर ये बाइबल आसमानी किताब है, अगर ये अल्लाह की नाजिल करता किताब है, तो फिर दोनों में तनाज़ा क्यों, दोनों में इख्तिलाफ क्यों? एक फिरका 39 किताबों को मान रहा है बाइबल की, और दूसरा फिरका 46 किताबों को यानी 7 किताबें जायद मान रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं हमारे इस्लाम में, जैसा आम है सभी जानते हैं कि अभी मौजूदा, हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में फरमाता है आयत नंबर 103 में कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में न बंटो। लेकिन हम आज देखते हैं बड़े बड़े दो फिरके मुसलमानों के, एक अहले शिया और एक अहले सुन्नी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान मजीद वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो भी वही कुरान मानते हैं जो हम कुरान मानते हैं, या हम ये कह लें जो हम कुरान मानते हैं वो भी वही कुरान मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस बात की दलील साफ मिलती है कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। अब सवाल है अकीदा किस तरह का होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले मजहब में देखा कि एक देवी हैं जिनके भक्त मांस नहीं खा सकते। गौर करिएगा इस बात पर कि एक देवी हैं जिनके भक्त मांस नहीं खा सकते, लेकिन वो देवी जिसकी सवारी करती है वो मांस ही खाता है, वो घास नहीं खा सकता। ये है हमारी अक्ल का नतीजा। जब हम अपनी अक्ल से कोई चीज सोचने लगेंगे, अपने अक्ल के हिसाब से अपने इबादत का जो तरीका इजाद करेंगे, तो इसी तरीके से हम में मुगालते होते रहेंगे, हमसे गलतियां होती रहेंगी और इसी तरीके से हम गुमराही में फंसते रहेंगे। इतिहास में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि पहाड़ों पर चले जाया करते थे और निराकार ईश्वर की पूजा करते थे, लेकिन आज निराकार ईश्वर की इबादत, निराकार ईश्वर की पूजा हम नहीं कर सकते। बस दलील नहीं है। हमारे पास अगर हमारे वेद, हमारे पुराण इस बात की आज्ञा देते हैं, इस बात की इजाजत देते हैं, ठीक है हमारे सर आंखों पर, लेकिन सब कुछ नहीं। फिर इनमें अगलात मौजूद हैं, एक चीज सही भी मौजूद है, दूसरी चीज गलत भी मौजूद है।
तब जाके हमने ये देखा कि संशोधित धर्म, शुद्धिकृत धर्म, अब ये इस्लाम आया है जिसमें कोई भी गलती अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। हर एक चीज़ का जवाब मौजूद है। जैसा कि हमारा अकीदा है अल्लाह अपने अर्श पे मुस्तवी है, कुरान मजीद में मौजूद है। इसी तरीके से गीता में जब हम वंदना पढ़ते हैं, वंदना में भी गगन सदृशम यानी अर्श पे मुस्तवी होने के बारे में ईश्वर के आता है। तो जब हम देख लें कि हमारी मुकद्दस किताबें गलतियों की तरफ भी जा रही हैं और अच्छी तरफ भी जा रही हैं, तो हम अपना दिमाग न लड़ाएं कि हम अच्छी चीज़ों को ले लें और बुरी चीज़ों को छोड़ दें। सीधा सीधा ये है कि हम उस चीज़ को ले लें जिसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हों और बुरी चीज़ हो ही ना। वक्त की कमी की वजह से बातें बहुत सी करना चाहता था। बहरहाल मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, इस आखिरी आयत के साथ अपनी बात का अख्तिताम भी करूंगा कि हम सब के लिए एक नबी भेजे गए, हम सब के लिए एक कुरान उतारा गया, हम सब के लिए एक दिन उतारा गया। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र यानी जो तुम्हारे असहाब हैं उनकी इताअत करो। ये उलिल अम्र से मुराद असहाब है। लेकिन जब इख्तिलाफ देखो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों के दिलों को आपस में एक कर दे। हम सब के बीच में जो तनाज़े इख्तिलाफ की बातें हैं अल्लाह ताला इन सब को निकाल के हम भाइयों के दिलों में प्यार जगा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारा खात्मा हो तो ईमान की हालत पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा फस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाह। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है कि